महिला ने अपना बचा हुआ खाना कोने में चूहे को फेंक दिया। कारण सरल था, जब वह भूख से मरने की कगार पर थी तो चूहे ने उसे भोजन के पास ले जाकर कुछ ताकत हासिल करने में मदद की। खाने पीने के बाद महिला ने पास के एक डिब्बे में एक फिडगेट स्पिनर देखा। उसने उसे उठाया और बिना सोचे समझे उसे घुमाना शुरू कर दिया। हालांकि जब स्पिनर रुका तो अचानक उसके दिमाग में कुछ कौंधा। उसने अपने सिर के ऊपर एयर कंडीशन की तरफ देखा और एक साहसिक विचार बना। अपनी पूरी ताकत जुटाते हुए उसने शेल्फ से एक लोहे की छड़ खींची। उसने सावधानी से रॉड को एयर कंडीशन के पंखे के कवर में डाला और पूरी ताकत से उसे खोलने लगी। कुछ जोरदार प्रयासों के बाद सुरक्षात्मक आवरण ढीला हो गया। फिर उसने लोहे की छड़ उठाई और तेजी से घूम रहे पंखे के ब्लेड पर निशाना साधा। खुद को स्थिर करने के लिए एक गहरी सांस लेने के बाद उसने रॉड को अंदर घुसाया। अप्रत्याशित रूप से स्टील पाइप हिंसक घुमाव से दूर जा गिरा। परिणामी प्रभाव ने उसके शरीर में दर्द का झटका दिया। इस बीच पंखा तेज गति से घूमता रहा और कोल्ड स्टोरेज का तापमान गिरता रहा। महिला को निराशा की लहर महसूस हुई, लेकिन जब उसने देखा कि कमजोर छोटा चूहा अभी भी जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा है तो उसे दया आ गई। उसने उसे उठाया और अपनी बाहों में भर लिया। उम्मीद है कि साझा शरीर की गर्मी उन दोनों को ठंड सहने में मदद करेगी। जैसे ही वह ठंड से मरने के कगार पर थी, उसका हाथ उसके बैग में किसी चीज से टकराया। यह एक लाइटर था। उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। उसने जल्दी से उसे जलाया। हालांकि लौ छोटी थी, लेकिन इससे गर्मी और आराम मिला। फिर उसने इसका इस्तेमाल अपने कॉलेज के प्रवेश पत्र को जलाने के लिए किया और लौ को जलाने के लिए अपनी पाठ्य पुस्तकों को फाड़ना शुरू कर दिया। आग ने कुछ समय के लिए ठंड को दूर रखा, लेकिन सीमित जगह में जल्द ही जलते हुए कागज से निकलने वाला गाढ़ा धुआं भर गया। घुटन और खांसी के कारण उसे एहसास हुआ कि उसकी ऑक्सीजन खत्म हो रही है। घबराकर उसने कार्डबोर्ड के एक टुकड़े से आग बुझाई। ठंडी हवा अंदर घुस आई और उसके कमजोर शरीर को चाकू की तरह चीरती हुई निकल गई। दर्द और उलझन के उस पल में उसने आधे जले हुए कागज के टुकड़े पर कुछ देखा, बर्फ भंडारण सुविधा का एक पोस्टर। इसने अचानक उसे एक विचार दिया। उसने एक एक करके बक्से हिलाना शुरू कर दिया। अथक प्रयास से उसने एक अस्थायी आश्रय बनाया। यह हवाबंद नहीं था, लेकिन यह ठंडी हवा को रोक सकता था। वह अंदर रेंग कर गई और कार्डबोर्ड से प्रवेश द्वार को सील कर दिया। फिर अपनी उम्मीद को बनाए रखने के लिए फिर से लाइटर जलाया, लेकिन कुछ ही देर में लाइटर का ईंधन खत्म हो गया। अब गर्मी के स्रोत के बिना ठंड में फंसी महिला अंततः बेहोश हो गई। कोई नहीं जानता कि कितना समय बीत गया। जब वह आखिरकार जागी तो उसका शरीर अकड़ गया था और सुन्न हो गया था। उसने देखा कि छोटा सफेद चूहा उसके आश्रय के बाहर बेसुध पड़ा है। उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ नहीं हिला। तभी उसे एहसास हुआ कि वहाँ कितनी ठंड हो गई है। तापमान सैकड़ों डिग्री नीचे गिर गया होगा। उसका हाथ एक पल में जम गया था। बचने के लिए दृढ़ संकल्पित उसने बहुत प्रयास करके अपना हाथ छुड़ाया। जब उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और चूहे को छुआ तो उसे डर के मारे एहसास हुआ कि उसका पूरा शरीर पहले ही अकड़ चुका है। सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी। महिला जख्मी और जमी हुई अब और सहन नहीं कर सकती थी। वह फिर से बेहोश हो गई, लेकिन समय रहते जीवन और मृत्यु के कगार पर उसके पिता आ गए और भारी बर्फ भंडारण द्वार को जबरन खोल दिया। वह ठीक समय पर आ गए थे। महिला बच गई।